हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाधरा चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जेमिनाई, ये आपका रीडिंग है 1 अक्टूबर 2023 से लेके 15 अक्टूबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे आपकी लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर नज़र रख के, ठीक है। और देख लेते हैं स्पिरिट का क्या डायरेक्ट मैसेजेस आ रहा है आपके लिए वो भी। तो चलिए, जेमिनाई यानी मिथुन आपके लिए अक्टूबर महीना का फर्स्ट हाफ क्या लेके आ रहा है वो देख लेते हैं। ओके, जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई। वाओ, मेंडिंग मेंडिंग, ये आपका पास्ट एनर्जी है। आप किसी के साथ तो मेंड किए थे, आई मीन किसी के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग बना था। ओके, एंड देन कम्युनिटी, यस, सम कम्युनिटी ग्रो हुआ था एंड देन को क्रिएट। अच्छा, ओके ओके ओके, फाइन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी, आपके सामने कोई एंजेलिक कैरेक्टर आए थे। हाँ, कोई एंजल आपको समझाने या आपको क्लैरिटी देने आए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट, और उसी के बाद आपको एक ऐसा कम्युनिटी मिला है जो कि आपको एक्सेप्ट करके आपको हायर कॉन्शियसनेस के बारे में या आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में गाइडेंस दे रहा है। और उसके साथ साथ मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके साथ ऐसा कोई एक रिश्ता, यानी आप कोई ऐसे रिश्ते में बांधे हुए हो जिसको लेके आप थोड़ा परेशान हो, बिकॉज इफ़ यू आर अ चीता देन यू कांट बी पेयर विद एन आउल, but yes you are trying to be, or if you are an owl then you can't be pair with a cheetah। तो ये एक अजीब सा कम्बिनेशन पे शायद आप कम्बिनेशन को लेके शायद आप सोच रही, ये आपका फ्यूचर है। तो देख लेंगे फाइनली बाकी क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या बोलते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कार्ड नंबर 34, 4 5 6 7 एंड है मिरेकल्स। कुछ तो मिरेकल आ सकता है आपके लाइफ में, बिकॉज 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअल नंबर है, और 7 यानी प्रॉपर गाइडेंस। देखो, अगर आप इनको देखोगे तो इसके सर के पीछे एक ऑरा का ऐसे है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मे बी अब प्रॉपर मिरेक्युलस गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू। तो बाकी हम देख लेंगे ये कार्ड कैसे फिट बैठते हैं आपके रीडिंग में। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके आपकी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि है मिथुन राशि, या तो फिर मिथुन लग्न के जातक है आप, या तो फिर सिर्फ आपका सनसाइन ही मिथुन है यानी जेमिनाई है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी का एक बड़ा मैचिंग आपको मिल सकता है, ठीक है। यू कैन रेजोनेट, योर एनर्जी कैन रेजोनेट विद द रीडिंग। ओके, वाओ, द की, या आपके साथ जिनका मुलाकात हुआ या जो गाइडेंस पे आप हो वो आपको की यानी द सोल्यूशन का रास्ता बताने के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस आए हैं। द बोके, यस, maybe it is regarding your marriage, your relationship, and the third one is anchor. Maybe someone will ask you to stay with this relationship. Oh my god, I really don't know, because this relationship looks very odd. ओके, अभी ओशो जेन टैरो डेक से और 3 कार्ड लेंगे फाइनलाइज करने के लिए रीडिंग की मोड को, मतलब एग्जैक्टली किस तरफ चल रहा है। ओके, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, एंड मेरी कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड गिव मी अ thumbs up yani like. Okay, the creator. Okay, the first card is the creator, and then the second card is compromise. Acha, and the third card is suppression. जमीनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ता, जिस रिश्ते को लेके आप काफ़ी
चिंतित थे, या तो फिर उस रिश्ते के पीछे पीछे आप काफ़ी भागे हो, उस रिश्ते को वापस पाने के लिए शायद आप कुछ गाइडेंस ले रहे थे जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस है। मे बी यू आर लुकिंग फॉर सम टैरो कार्ड रीडर, मे बी यू गॉट अ हेल्प, आपने टैरो कार्ड रीडर से हेल्प लिए, क्या एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजर से, या तो फिर लीगल हेल्प लिए। तो जिन जिन से आपने हेल्प की मांग की है वो सारे लोगों ने आपको अच्छी तरीके से हेल्प किया है और आपको सोल्यूशन तक का रास्ता का जो सफ़र है उसमें आपको काफ़ी आगे तक ले गए हैं। एंड नाउ आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है ना, सोलर प्लेक्सिस चक्र मेरे ख्याल से काफ़ी एक्टिव है, जो कि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं कि आपको इस रिश्ते के साथ रहना है कि नहीं। सिर्फ वो भी नहीं, सोलर प्लेक्सिस चक्र जब हमारा एक्टिव हो जाते हैं ना, वी बिकम द क्रिएटर। तो आप अगर इस रिश्ते को अपनी अंदाज से कुछ नई तरीके से शुरू या नई तरीके से इसको क्रिएट भी करना चाहेंगे तो उसमें भी कितना आपको बेनिफिट मिलेगा या आपको करना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ों की गाइडेंस शायद आपकी मणिपुरा चक्र या आई मीन सोलर प्लेक्सिस चक्र से आपको मिल सकता है। और मेरे ख्याल से ये पास्ट एनर्जी आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। द गाइडिंग पर्सन्स लाइक जो जो आए हैं आपकी लाइफ में, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिए हैं, आपको सोल्यूशन तक का रास्ता दिखाया है। आप खुद मेडिटेशन वगैरह करके किसी की गाइडेंस से या जो भी है वो आपने खुद को भी एक क्रिएटर बना चुके हैं। ये आपका पास्ट है। एंड द प्रेजेंट इज यू आर नाउ डीलिंग विद अ कम्युनिटी, मे बी इट्स अ लीगल कम्युनिटी, लॉयर्स लोग हैं यहाँ पे, पुलिस है, जज है, एंड द अदर मोटिवेटर, स्पिरिचुअल पर्सन्स, बहुत सारे एक कम्युनिटी आप ऑलरेडी ग्रो कर चुके हो। इस कम्युनिटी का ग्रो करने का एक ही मकसद है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप अभी भी, मेरे ख्याल से आप अभी भी श्योर नहीं हो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू विद दिस रिलेशनशिप, बिकॉज इस रिश्ते में आप तो खुश नहीं हो, बट आप सामने वाले को शायद सबक सिखाते सिखाते कहीं पे खुद फंसते जा रहे हो, या ऐसा कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो कि ओके इफ द पर्सन इज कमिंग बैक, और इफ द रिलेशनशिप को और एक कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड से देखना चाहते हो या और एक मौका देना चाहते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ शर्तें अगर आपने रखे हैं सामने वाले के सामने। अच्छा एक सेकंड, स्पिरिट मुझे बोल रहा है, ये जो पूरा रीडिंग है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक नो कांटेक्ट कनेक्शन का है, मतलब पार्टनर में नो कांटेक्ट है, या तो डिवोर्स केस का फाइल है, या तो ब्रेकअप के अंदर से चल रहे हो। मोस्टली डिवोर्स का वाइब्रेशन मुझे मिल रहा है। बट अगर आप लोग यस एक तरफ शायद द लेडी पार्टनर जो फीमेल पार्टनर है वो चाह रहा है कि द मेल पार्टनर अपने पूरा परिवार को छोड़ के उसके पास आ जाए और वो दोनों लेडी पार्टनर के मुताबिक, उनके ही दिमाग के मुताबिक वो मेल पार्टनर चले और दोनों मिल के अपना एक परिवार, अपना एक ज़िंदगी क्रिएट करे जिसके लिए कोई भी हद का कंप्रोमाइजेशन के लिए वो लेडी तैयार है। बट द मैन पार्टनर, द मेल पार्टनर डोंट वांट दैट। उनको अपने फैमिली के साथ भी रहना है और उनका कहना है कि नाउ आई नीड सम टाइम, बिकॉज मुझे इस रिश्ते में और गहराई, मतलब इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करने से पहले आई नीड टू नो कि मतलब कैसी अवस्था में, कैसी परिस्थिति में हम हैं और तुम्हारे दिल में मेरे पेरेंट्स के लिए कितना क्या रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई नीड टू बी विथ माई पेरेंट्स ऑल द टाइम। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपने डिवोर्स फाइल किए हैं इस रिश्ते के लिए, मुझे डिवोर्स नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी योर पार्टनर विल कम टू यू एंड विल आस्क यू कि ठीक है चलो तुम्हारी शर्तें मानते हैं बट मेरी भी कुछ शर्तें हैं, लेट्स कंप्रोमाइज़ टू सम एक्सटेंट। तुम भी 2 कदम चलो, हम भी 2 कदम आगे आते हैं, फिर दोनों एक कॉमन प्लेस में आके ना बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बट द स्पिरिट इज टेलिंग दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में कुछ ऐसे दिखेंगे आप दोनों, लाइक समवन इज द लेपर्ड इज सिटिंग इन अ हायर पोजीशन, मे बी दिस पर्सन इज अर्निंग अ लॉट, बट ये इसका ना अर्निंग है ना कुछ है, बट ये इसको
क्या कहते हैं इसको, डोमिनेट करते हैं, इसको रास्ता दिखाते हैं कि ये बोलते हैं ये दिस करेक्टर इज द डिक्टेटर एंड दिस इज द फॉलोअर, ऐसा टाइप का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि बोलेंगे ठीक है चलो, यू वांट टू स्टे विद दिस रिलेशनशिप, फाइन लेट्स कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू होने से मुझे ऐसा लगता है कि द पर्सन दिस वन, जो द वीकर पर्सन, इसका हो सकता है इसका कोई वॉइस नहीं रहेगा, ये कुछ कह नहीं पाएगा, बट दिस पर्सन कैन हैव अ गुड लाइफ ऑब्वियसली विदाउट फ्रीडम, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसको रहना पड़ेगा विद द सप्रेशन, क्योंकि कुछ शर्तें ऐसे आए हुए हैं प्लेटफॉर्म में कि देखो टेबल के ऊपर कुछ शर्तें रखे हैं दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से शर्तें सुनने के बाद जज जो मतलब डिसीशंस लेंगे, वो डिसीशंस मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक को काफ़ी कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में डाल देगा, काफ़ी सप्रेसिव एनर्जी में डाल देगा, और इस स्टे नोटिस आएगा, लाइक तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा इफ़ यू डोंट वांट टू फुलफिल। हाँ, मतलब जैसे अगर ठीक है तेरे को डिवोर्स चाहिए ना, इतना पैसा रखो टेबल पे और निकल जाओ, आई विल साइन द डिवोर्स पेपर। और इतना बड़ा रकम का मांग किया गया है कि उतना रकम पूरा परिवार खुद, सबका अपना अपना किडनी भी बेच डालेगा ना, सारा ऑर्गन भी बेच डालेगा, घर परिवार गाड़ी सब कुछ भी बेच देगा ना, तो भी नहीं बना पाएगा। तो ऑब्वियसली देर इज नो अदर ऑप्शन एंड द सिंगल ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज यू हैव टू स्टे अकॉर्डिंग माई रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे वही दिख रहा है कि there is no way out, और कहीं भागने का जगह नहीं है, एंड नाउ द पर्सन इज कॉट, अभी उसका कोई जगह नहीं है कहीं पे जाने का, और उसको वहाँ पे एंकर लगा के रखना, मतलब यू हैव टू स्टे बाई हुक और बाई क्रूक, तुमको पसंद आए ना पसंद आए डजंट मैटर, बिकॉज तुम ये डिवोर्स तक का जो सफ़र तय किया है, जो ये क्रिएट किया है ना डिवोर्स का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन तुमने क्रिएट किया है। Actually, I am getting two characters, एक मेल एक फीमेल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मेरे ख्याल से द फीमेल वन wanted to talk to the male for a very long time, बार बार कि क्यों, why you are looking for the divorce, and then बार बार ये सवाल किया है, बट जवाब इनको कुछ नहीं मिला। सो फाइनली मेरे ख्याल से एक ऐसी रास्ते तक उनको आना पड़ा फॉर हर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट। स्पिरिट का कहना है कि देर आर मिरेकल्स वेटिंग फॉर यू। मदर मेरी का फोटो है, ये जीसस का मम्मी है मदर मेरी, और कार्ड नंबर है 34, 4 + 3 = 7। ऑब्वियसली द स्पिरिचुअल थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग, मे बी कोई किसी के ऊपर थोड़ा मैजिक, जादू टोना, ये सब भी हो सकता है, बट फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिरेक्युलस डिसीशंस आएंगे जो शायद सबकी बोलती बंद कर देंगे, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग द मेल कैरेक्टर, द मेल पार्टनर इज वेरी मच कॉन्फिडेंस में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में है, ये सोचते हुए क्या क्या हराएगी मेरे को, मैं तो जीत हम जीते हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स अ वेरी ईगोइस्टिक फाइट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसों की बातें हो रही है। फाइनली मुझे यहाँ पे प्यार, जिसके कारण ये शादी हुआ था या जो भी रिलेशनशिप शुरू होता है ना प्यार से, उस प्यार का प यानी लव का एल भी नहीं दिख रहा है। देर इज नो लव, ओनली हेट, ईगो, फाइनेंशियल डीलिंग्स, लास्ट एंड yes, manipulations, political things, legal things, black magic, spiritual things. मतलब it's a mess. It's obviously a mess, but it's a dirty mess, because ये dirty mess से दोनों को ही निकलना बहुत जरूरी है। I really don't know. I hope I am praying for both. I am praying for the both, because दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टिक करके रहने का पड़ेगा ना, मतलब घुट घुट के मरने का हालत हो जाएगा। आई थिंक सो आई प्रे फॉर यू जेमिनाई कि आपका ऐसा हालत ना हो, या जो भी है सो टेक केयर। और क्या बोल सकते हैं, बिकॉज मुझे ये एनर्जी अजीब लग रहा है, इट्स रियली अ मेस। आई विल रिक्वेस्ट गेट आउट ऑफ दिस मेस, इतना ही मैं कहना चाहूँगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, एंड यस, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू।